चार नकाबपोश मोटरसाइकिल पर सवार होकर आते हैं और 3 युवकों पर ताबड़तोड़ तरीके से चाकू से हमला कर देते हैं। ये मामला पिछले रविवार का है। आपको बता दें कि 3 युवक मोटरसाइकिल पर सवार होकर घर वालों की परमिशन से किसी दूसरे गांव में समोसे खाने के लिए जाते हैं, लेकिन समोसे लेकर जब वो वापस आ रहे थे तो एक पॉइंट आता है जहां पर उनका मन करता है फ़ोटो क्लिक करवाने का। फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए वो वहां पर रुके। 4 युवक आए, उन्होंने उन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। उनमें से एक युवक को काफ़ी चोटें लगी, लेकिन जो 2 युवक थे उन्होंने कहा कि ये किस तरह से हमला करके भाग रहे हैं। उन्होंने उनका पीछा किया, लेकिन जैसे ही वो उनका पीछा करते हैं तो आगे फिर वो युवक मोटरसाइकिल स्टार्ट कर स्टैंड पर लगाकर रुक जाते हैं और 3 युवकों पर फिर से चाकू से हमला कर देते हैं। फ़िलहाल 2 युवकों की हालत गंभीर थी। एक युवक को अभी छुट्टी मिल चुकी है और अब देखना ये होगा कि पुलिस प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि पुलिस प्रशासन के हाथ अभी भी कुछ नहीं लगा, लेकिन CCTV कैमरे की फुटेज पुलिस प्रशासन के हाथ में है। पुलिस प्रशासन से जब हमने बात की तो उनका ये कहना था कि वो उनके घर पे समय समय पर रेड कर रहे हैं, लेकिन परिवार वाले कुछ बताने से मना कर रहे हैं। प्रशासन परिवार पर दबाव जरूर बनाए हुए है, लेकिन वो सभी युवक घर से फरार है। अब देखना ये होगा कि क्या प्रशासन की नज़रों के सामने इस तरह से घटनाएं होती रहेंगी। प्रशासन कब तक हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा। SP साहब के सामने हम सबसे बड़ा सवाल यही रखते हैं कि दिन दिहाड़े इस तरह से युवक जो नशे की लत में है वो इतना बड़ा काम कर जाते हैं। लेकिन आपको बताएं, एक मुख्यमंत्री हरियाणा कल एक साइकिल रैली के माध्यम से नशा मुक्त भारत मना के लिए अपील भी कर रहे हैं, लेकिन नशे को लेकर सरेआम इस तरह से जो गुंडागर्दी है वो फैलती हुई नज़र आ रही है। फिलहाल उस युवक के पिता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे क्या पूरा मामला है। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा। क्या हुआ था, किसने चाकू मारे, कौन थे? सर मेरे मामा का लड़का और मेरे मौसी का लड़का हम ना कुलपुरा गए थे सुनिहार की दुकान पे। हम ना सामान लेने के लिए मैंने फ़ोन करता कि वो सामान ले गया। जो मैंने ना चैन दे रही थी अपने पुलिस कराने के लिए और भाई ने खड़ा, हम ना वो लेके वापस आ रहे थे। तो आते वक्त ना हमें ना वहाँ पे पुल पे ना फ़ोटो खींचने लग गया, तो हमारा ध्यान फ़ोन में ही था। तो पीछे से एक बाइक आ रही थी, उसमें 4 जने बैठे थे। हमने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, मेरा फ़ोन की तरफ ध्यान था। जब मैंने देखा ना थोड़ा सा मुँह पर करा ना, किसी ने ना सिर पे ज़ोर से कुछ लोहे की चीज़ हिट करी मेरे को। तो मेरे को उस टाइम तो पता नहीं लगा। तब फिर मासी के लड़के और ने सब ने कहा कि कौन थे, कौन कैसे मारे गए तेरे को। हमने उनको पकड़ने की कोशिश करी, बाइक उन्होंने उनके पीछे लगाई हमने। तो जब हमने उनके पीछे लगाई ना, उसके आगे बाइक लेके हमने देखा ना, तो एकदम से उन्होंने मेरे पे हमला कर दिया चाकू से। जैसे मैं बाइक पे उतरा तो एक ने मेरे उस पर पेट पे चाकू मारा और दूसरे ने गले पे वार करने लग गया। मैं अपने आप को बचाता रहा और किसी जो मतलब 2 और थे ना, उन्होंने मामा के लड़के को भी पकड़ रखा था, उनके दोनों शोल्डर पे मार दिया। किसी एक ने सिर पे मार दिया चाकू। और फिर वो ना मैंने ना गले में चैन भी डाल रखी थी, वो उसको भी खींचने की कोशिश कर रहे थे। तो जानते हो अपने को जिन्होंने मारे? ना नहीं सर, मैं किसी को नहीं जानता। किसी के साथ कोई पुरानी रंजिश रही? नो मैम, किसी के साथ नो कुछ भी नहीं जी। कैमरा लगे हुए थे, CCTV कैमरे में? सर वहाँ पे लगे हुए थे, लेकिन वो ना बोल रहे थे कि ख़राब हुए हैं बस स्टैंड के पास। पुलिस में कंप्लेंट करवा दी है? हाँ जी सर। क्या कार्रवाई कर रहे हैं पुलिस वाले? सर वो तो प्रॉपर होता है, मेरे को कुछ नहीं पता इस बारे में। कितने दिन से एडमिट हो गए हॉस्पिटल में? मेरे को सर आज 5 दिन हो गए सर। क्या नाम है आपका? मनीष नाम है सर मेरा। क्या हुआ था बीते रविवार को? जी सब नमस्कार। पहले तो सारे पत्रकार साथियों से, मैं जब रविवार वाले दिन हम खाना वगैरह खा रहे थे घर पे, तो ये मौसी का लड़का आ गया और उसके मामे का लड़का आ गया जी। वो आते हुए उन्होंने क्या किया जी, हम ना कुछ खा के आते हैं करने कुंजपरे के अंदर से। कुंजपरे से अंदर से वो खाने के लिए जैसे घर से निकले जी। घर से निकलने के बाद उन्होंने कहा, रास्ते पे तक पहुँचे थे तो मेरी वाइफ फ़ोन करके बोलती है उनको कोई सामान पड़ा है सोनारे की दुकान से लेते आना, जिसमें चैन वगैरह थी और था चांदी का सामान था थोड़ा। वो जैसे लेके उन्होंने समोसे खाए नहीं थी, खाने के बावजूद वहाँ से वापस आ रहे थे सामान लेके और समोसे वगैरह वैसे लेके उसमें लेके आ रहे थे। रास्ते में एक पिक्चर क्लिक करने के लिए बच्चों को पसंद आ गई जगह, वो कहने के चल यार फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं। वो फ़ोटो क्लिक करने के लिए जैसे रुके, उन्होंने किसी ने पीछे से बाइक आई पूरी स्पीड से, उन्होंने कुछ मारा जिससे एकदम से दिक्कत करे। कोई यार दोस्तों का देखते हैं उनका पीछा किया गया, आगे बाइक रोकी उन्होंने, स्टार्ट बाइक रोक के उसने क्या करा जी, खंजर निकाल ले और मारने शुरू कर दिया जी बिना पूछे। तो जैसे गिर गए, एक दूसरे को मदद करने के लिए एक उठे और 2 को और मारा जी।
जिसमें के 2 जने अन्य गर्ल से बहुत जख्मी हो चुके थे, ब्लड चला हुआ था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ जी, पहुंच गए और उसको हॉस्पिटल लेके चले गए। इतना हमारे पास फ़ोन आई, हम सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचे जी। सरकारी हॉस्पिटल में स्टिचें वगैरह लगा रहे थे, तो इससे ज़्यादा मेरे को कुछ जानकारी नहीं थी। नहीं, आपका बेटा किसके साथ गया था? उसके मामे का लड़का था, उसकी मासी का लड़का था जी। ये 3 जने थे एक ही बाइक पे गए। जिन्होंने मारा वो जानकार वो थे कोई जानकारी नहीं है जी, कोई कुछ नहीं, हम उनको जानते नहीं हैं। पहले कोई लड़ाई झगड़ा? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है सर सीसीटीवी कैमरे में का जी। वारदात? हाँ, सीसी कैमरे में से वारदात से निकलवाई हैं जी। सीसी कैमरे की वारदात सामने आ गई हैं और SHO साहब को भी दे दिए गए हैं सीसी कैमरे की। वो सर 4 थे जी, 4 युवक थे और उन्होंने कुछ नहीं देखा, कोई दुश्मनी नहीं, कोई रंजिश नहीं है। हमें तो ये नहीं पता लग रहा कि किस वजह से मारा गया। हमें तो इस चीज़ का ही तो अफसोस है भाई, हमारे बच्चों की गलती नहीं है, उसके बाद भी हाथ उठाया गया, ये किस लिए उठाया गया? कोई छीना झपटी तो नहीं करी? कोई सोने का सामान था जो? नहीं सर, कोई छीना झपटी नहीं करी है, कोई सामान नहीं ले गए। सिर्फ मारने के इरादे से आए थे, वो मार के चले गए थे, अपनी तरफ से डेड करके चले गए थे। एक ही मोटरसाइकिल पे थे? जी, एक ही मोटरसाइकिल पे। ट्रेस हो गया उसका नंबर भी? जी नहीं, ट्रेस नहीं हो पाया जी। तो ऐसे क्या कार्रवाई करेगी? पुलिस अभी कोई संतुष्टजनक कोई नहीं कह रही है ना। तो मेरे पास आज तक फ़ोन आया, मैं तो अपने बच्चों की जान बचाने पे लगा हुआ था जी। मैं तो हॉस्पिटल में उस दिन से एक आधे बारी SHO साहब से मिला हूँ, बात हुई है, तो एक बारी गया था जी। वो कहने लगे भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। कितना टाइम हो गया इसको? 4 और 5 दिन हो गए होंगे जी आज। तो दिन में सारा दिन लोगों की खबरें करते हो, लेकिन पत्रकार खुद ही सेफ नहीं है, परिवार सेफ नहीं है। इसी चीज़ का तो हमें बड़ा दुख है कि पत्रकार के बच्चे और पत्रकार आज के टाइम में सेफ नहीं है। और पत्रकारी करने का कोई भी आज के टाइम में समय नहीं रहा, क्योंकि पत्रकार के ऊपर कई तरह से आप लोग देखते हो कि हमले होते रहते हैं। आए दिनों में कोई न कोई पत्रकार के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है या पत्रकार के ऊपर कोई न कोई हमले लगातार ही कंटिन्यू चल रहे हैं। और पत्रकारों के बच्चों के भविष्य के बारे में क्या आप लोगों को भी आवाज़ उठानी चाहिए, पत्रकारों को पत्रकारों का साथ देना चाहिए मेरे हिसाब से तो। क्योंकि आज अगर हम एक दूसरे का साथ देंगे जब भी कुछ बन पाएगा जी। प्रशासन के ऊपर भी ये किसी तरह का होगा भी, पत्रकार साथियों के साथ ऐसा हुआ है, तो पत्रकारों को प्रशासन को इस तरफ भी ध्यान करना चाहिए थोड़ा सा। मैं कहता हूँ पत्रकारों की आवाज़ भी सुननी चाहिए प्रशासन को, जिस वजह से ये हमले रोके जाएँ और नशा के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नशा भी करते थे वो युवक? नहीं, वो नहीं करते थे, वो जो दूसरे आए थे युवक वो करते थे। तो इसलिए मैं तो प्रशासन से, अनिल विज जी से और सभी से, SP साहब से निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के कि इसकी जल्द से जल्द कार्रवाई करवाएं और जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ें। क्योंकि यहाँ पे जब तक मेरे को ऐसा भी एहसास होता है, जब तक दूसरा कोई ये खेल नहीं रचा जाएगा जब तक तो पकड़ने के नहीं। क्योंकि मेरे SHO साहब से यही निवेदन है कि आप जल्द से जल्द इनकी कार्रवाई करो और जल्द से जल्द पकड़े जाने चाहिए। जिन पर हमला हुआ है उनका क्या नाम है, कितनी उम्र है? उसका एक का तो 24 साल उम्र है जी मनीष राणा है। विक्रांत की 22 साल उम्र है जी, और उसकी 28 साल उम्र है दूसरे वाले की, विक्रांत की। तीसरे को भी चोट लगी है? नहीं सर, 2 जनों को लगी हुई है, 2 जनों को काफ़ी गंभीर चोट लगी हुई है। तो सरकारी वाले ने PGI खानपुर रेफर कर दिया था, तो हमें उचित लगा कि हम यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा के अपने बच्चे की जान बचाएं, क्योंकि हमारे लिए सबसे ज़रूरी बच्चे की जान बचानी है जी। अब कैसी तबीयत है? अभी तबीयत खतरा से बाहर बताई गई है थोड़ी, अभी नाजुक तो बनी हुई है, कुछ भी 5 दिनों से कुछ खा पी नहीं रहा जी, पानी से काम चला रहा है जी। अभी तो चाकू कहाँ मारे हैं? चाकू 2 तो पेट में मारे हैं जी, और गर्दन पे वार किया था, गर्दन से हीट करता हुआ यहाँ से निकल गया। और उसके बाद जब दूसरा वार कर रहा तो उसने नीचे हुआ ना जैसे, ये चीज़ का सारा ही उतार दिया गया और काफ़ी गंभीर तरीके से मारा गया। जैसे कि मारने वो अपनी तरफ से प्रयास जो मारने का करने के लिए आए थे ना, वो मार के जा चुके हैं अपनी तरफ से। जब उनको देख लिया भी ये डेड हो गए हैं, ब्लड पड़ा हुआ रास्तों के अंदर, तो उसी समय फरार हो गए थे छोड़ के। और पुलिस देखो, पुलिस प्रशासन का और आम पब्लिक का क्या महत्वपूर्ण रहेगा, क्या भाईचारा रहेगा, क्या प्यार रहेगा, जो एक इंसान की मदद नहीं कर पाया। उस समय एक इंसान कोई पुलिस को या किसी तरह की कोई हेल्प कर देता, शायद मेरे बच्चों की जान सेफ हो सकती थी। तो इसलिए मैं तो पब्लिक से भी यही अपील करता हूँ कि आप लोग किसी एक दूसरे की हेल्प करना शुरू करो, ताकि किसी की जान बच सके, किसी का बच्चा, किसी का भाई, किसी का बाप अगर दुर्घटना के अंदर शिकार ना हो। और सरकार ने भी ये फैसिलिटी दिया, आप लोग किसी की मदद करोगे, कोई भी कानूनी कार्रवाई आपके ऊपर नहीं होएगी।
आप जब सेफ हो तो डरते क्यों हो? मुझे ये नहीं समझ आ रही है। आप लोग सेफ हो, जब कोई भी आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती तो आप लोग किसी की हेल्प क्यों नहीं करते? क्या पता किसका बच्चा, किसका बाप, किसके लिए कितना ज़रूरी है। आप ये चीज़ देख के चलो। तो मेरी हाथ लोगों से है, एक दूसरे की मदद करो। कोई ऐसे टाइम पे ज़रूरत पड़े तो उसकी हेल्प ज़रूर करो। मैं तो यही कहूँगा, ताकि क्या किसी नाम है बच्चे की जान बचे। मेरा नाम नरेंद्र राणा है, मैं कंचन टीवी और वैन न्यूज़ से पत्रकार हूँ जी। का धन्यवाद।